उत्तर प्रदेश में तकरीबन एक दशक बाद आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा है। कल से ये शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक चलेगा। तमाम सारे जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके पास है और हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी, उनसे जानेंगे। जितिन जी, एक बड़ा अचीवमेंट है, 11 वर्षों बाद ये आईआरसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वाले वर्ष के लिए में उत्तर प्रदेश मेज़बानी करेगा इस आईआरसी अधिवेशन का। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है। देश के और दुनिया से तमाम विशेषज्ञ, अभियंता, मैन्युफैक्चरर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोग, उनका समागम होता है और विचार विमर्श 3 दिन तक यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में होगा। ये सौभाग्य की बात है। नई तकनीकें, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, बेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस और ख़ास तौर से भारत की जो समस्याएं हैं, जो हमारी ग्रामीण सड़कें हैं, उनको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए क्या नई चीज़ ला सकते हैं। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में मिक्स ट्रैफिक है, उसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि कैसे और बढ़िया सहूलियत। सेफ्टी एक बहुत बड़ा आप देखते हैं कि कंसर्न हो गया है, तो सेफ्टी के परिप्रेक्ष्य में ये सभी विशेषज्ञ जो आएंगे और मंथन करेंगे, तो पूरा विश्वास है कि नया एक नीति निकलेगी, नए ऐसे चीज़ें, पेपर्स, रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट होंगे जिसमें आगे के रास्ते और सुलभ होंगे। कल इसका उद्घाटन होगा, केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और मुख्य अतिथि भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी वो भी आएंगे, और जनरल बीके सिंह राज्य मंत्री जो हैं उन सभी का आना होगा। और ये महत्वपूर्ण है कि रोड कांग्रेस जो है वो वैसे तो प्रतिवर्ष होती है, मगर कोविड की वजह से पिछले 2 वर्षों से नहीं हुई थी, तो उत्तर प्रदेश को इस बार अवसर मिला है। और यहाँ पर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि वो भी लाभ उठा सकें। जो ये विशेषज्ञ आएंगे देश विदेश सबसे, उनकी क्या चर्चा हो रही, क्या नीति बन रही है, क्या इनके आइडियाज़ हैं। स्टार्टअप्स जो नए सोच और नए नवाचार जो होता है, उसमें प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये माने कि इस आईआरसी के बाद जो सड़कें होंगी उत्तर प्रदेश की खास तौर से, वो ऐसी आधुनिक तकनीक की बनेंगी कि लंबे वर्षों तक चलेंगी। बिल्कुल, प्रयास यही है कि पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक का, वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़कों में हो जाए। जो मानक हैं सड़कों के, जो एक टेक्नोलॉजी है, उसको इस जो सड़कों का ही माल मसाला होता है उसी को इस्तेमाल करके नई सड़कें बने। जो रिन्यूअल्स हैं, जो इनकी स्ट्रेंथनिंग है, आप जानते हैं कि आज के दौर में ट्रक्स और हेवी ट्रैफिक गांव तक पहुंच गया है, तो उनको लोड बेरिंग सड़कें जो टिकाऊ भी हों, कम उसमें लागत लगे और पर्यावरण का ध्यान रखा जाए सुरक्षा के साथ, ये दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कल जो मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, उन्होंने कहा कि 1500 डेलीगेट से ज़्यादा इसमें आएंगे और चाहे गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति, सबको अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार भी है। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी की साफ निर्देश हैं कि उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बन रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज भी यहाँ हैं और आगे प्रयास ये है कि एक्सप्रेसवेज तो बनेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामीण सड़कें वो भी वर्ल्ड क्लास हों, जो टिकाऊ हों। शहर के इलाके में, आबादी वाले इलाकों में देखा जाता है कहीं जल भराव हो जाता है और वहाँ सड़कें टूट जा रही हैं, तो वहाँ सीमेंटेड रोड्स और कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं जो टिकाऊ सड़कें बन सकें। बारिश के वजह से सड़कों में गड्ढे भी हो जाते हैं, उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल कहा भी है कि 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करिए। ये प्राथमिकता है सरकार की कि सड़कों के निर्माण में मॉनिटरिंग भी हो, कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो, और साथ ही साथ मेंटेनेंस, क्योंकि सड़कें बन जाती हैं और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है, उसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क बनने के बाद उसकी देखरेख और किसी तरीके के कोई गड्ढे ना हो, वो सुनिश्चित की जाए, और यही प्रयास रहेगा। एक आखिरी सवाल है, मुलायम सिंह यादव बीमार है, मेदांता में हालत नाजुक बनी हुई है, बड़े नेता हैं, हर कोई कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहा है उनके लिए। आपका भी एक तरीके से अच्छा संबंध रहा अखिलेश जी से भी, नेताजी से भी। बिल्कुल,
बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नेतृत्व और उनका संघर्ष और उनके जीवन को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में फिर से दिखाई दें। तो ये आपने सुना, क्या कहना है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस हो रही है 11 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको भी विश्व स्तरीय सड़कें कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। सड़कों की क्वालिटी कैसे बेहतर रखा जाए, कैसे गड्ढों से मुक्त रखा जाए, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। कैमरा से जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।